Check out illustration number 69. Illustration number 69, page number 2.85. Illustration number 69. Aman, Babita and Suresh are partners in a firm. Aman, Babita and Suresh. Aman, Babita and Suresh are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 2:2:1. Their profit sharing ratio is 2:2:1. However, Suresh is guaranteed. सुरेश को गारंटी मिली. However, Suresh is guaranteed a minimum profit of ₹20,000. सुरेश को गारंटी मिली कि उसको जो मिनिमम प्रॉफिट्स हैं उसको मिनिमम प्रॉफिट मिलेंगे कितने रुपए के? ₹10,000 के मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी मिली है. एनी डेफिशिएंसी विल अराइज ऑन डेट अकाउंट शैल बी बोर्न बाय द बबीता. और इसमें अगर कोई भी डेफिशिएंसी हुई तो डेट डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय द बबीता. द प्रॉफिट ऑफ 2 years, लास्ट 2 years के प्रॉफिट्स दे रखे हैं. प्रॉफिट दे रखा है 31 मार्च 2020 का प्रॉफिट गिवन है आपको कितना? 40,000. देन उसके बाद 31 मार्च 2021 का आपको प्रॉफिट गिवन है 60,000. कितना प्रॉफिट है? 60,000 का प्रॉफिट है. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 2 years. अब इनको दोनों सालों का क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है. तो सबसे पहले अपन बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. तो प्रॉफिट कितने का है आपका? 40,000 रुपीज का प्रॉफिट है. तो प्रॉफिट को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे. यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? 40,000. So this 40,000 is distributed between Aman, Babita and Suresh in the ratio of 2:2:1. तो इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अमन, बबीता एंड सुरेश. अमन, बबीता एंड सुरेश. अब सबसे पहले जो 40,000 है इसको अपन 2:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो ये आ रहा है आपका 16,000. बबीता का शेयर आ रहा है 16,000 और सुरेश का कितना आ रहा है? 8,000. क्या किया अपन ने? ये जो 40,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट था, दिस नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन अमन, बबीता एंड सुरेश इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. उसको अपन ने क्या करा? 2:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो ये आ गया आपका 16,000. एंड 8,000. अब सुरेश को गारंटी मिली कि इसका जो प्रॉफिट है वो किससे कम नहीं होगा? 10,000 रुपीज से कम नहीं होगा. लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट सुरेश को कितना मिला? 8,000 ही मिला. यानी कितने की डेफिशिएंसी हो गई? देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ₹2,000. 2,000 रुपीज की क्या है? डेफिशिएंसी है. सो दिस डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय द बबीता. दिस डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय द बबीता. क्वेश्चन में लिखा था कि कोई भी अगर डेफिशिएंसी होगी इस मिनिमम प्रॉफिट में तो डेट डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय द बबीता. तो अपन क्या करेंगे? बबीता के प्रॉफिट में से तो ये 2,000 विड्रॉ करेंगे और किसको दे देंगे? सुरेश को. तो यानी अब अमन का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया? 16,000. बबीता का कितना हो गया? 14,000. एंड सुरेश का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कितना हो गया? 10,000. तो इस तरीके से प्रॉफिट का
डिस्ट्रीब्यूशन होगा पार्टनर्स में। एनी डाउट? अब 31 मार्च 2021 तो अपन ने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो 2021 में कितना प्रॉफिट था? 60,000 रुपीज का। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना प्रॉफिट है? 60,000 रुपीज का प्रॉफिट है। तो ये जो प्रॉफिट है 60,000 रुपीज का, इसको अपन अमन, बबीता और सुरेश में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में? 2:2:1 के रेशियो में। तो यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अमन, बबीता एंड सुरेश। तो ये जो 60,000 रुपीज का प्रॉफिट है, इसको अपन 2:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 24,000, 24,000 एंड 12,000। तो सुरेश को मिनिमम प्रॉफिट्स की गारंटी दी थी कि मिनिमम 10,000 मिलेगा, तो यहाँ पे उसको कितना मिल गया? 12,000। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2,000 वापस ले लेंगे, हमने उसको मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है, मैक्सिमम की नहीं दी है। तो उसको पूरा ये 12,000 का प्रॉफिट, उसको मिनिमम कितना देना था? 10, जबकि उसको मिला कितना है? 12। तो हमारी जो मिनिमम प्रॉफिट की जो गारंटी थी वो फुलफिल हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे पार्टनर्स में क्या होगा? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इज इट क्लियर? एनी डाउट? Take out illustration number 70. Any doubt in this illustration number 69? Any doubt? Now take out illustration number 70. A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 5:4:1. क्या कह रहा है? A, B and C are partner sharing profit in the ratio of 5:4:1. C is given a guarantee. C is given a guarantee that his share of profit in any year would not less than 5,000. Yes, Harsh. Sir, Sanskar Madhur Kabra is, sir, he wants to join but he is not able to join. Okay. C share of profit deficiency, if any. C is given a guarantee that his share of profit in any given year would be rupees 5,000. Deficiency, if any would be borne by A and B. और उसमें अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी, दिस डेफिशिएंसी विल बी borne by A and B. कौन बियर करेगा? A और B बियर करेंगे। और कैसे बॉन्ड करेंगे? इक्वली। क्या लिखा है? C is given a guarantee that his share of profit in any given year would be rupees 5,000. Deficiency, if any, would be borne by A and B. उसको कौन बियर करेगा? A और B बियर करेंगे, और वो भी कैसे? इक्वली। The profit for the year ended 31st March 2021 amounted to rupees 40,000. जो आपको प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट कितने का हुआ है? नेट प्रॉफिट 40,000 रुपीज का, राइट। अब अपन को इसका क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉफिट का। तो अपन ने बनाया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, इधर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है आपका? 40,000। देन उसके बाद इस प्रॉफिट को अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी। इस 40,000 को अपन 5:4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 40,000 को 5:4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ रहा है आपका 20,000, ये आ रहा है आपका 16,000 और ये आ रहा है आपका कितना 4,000। अब सी को क्या गारंटी मिली थी कि उसका प्रॉफिट किसी भी साल में उसका प्रॉफिट 5,000 से कम नहीं होगा, जबकि यहाँ पे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिल रहा है 4,000 ही मिल रहा है। फिर आगे क्या बोला था कि अगर इस 5,000 में अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो डेट डेफिशिएंसी विल बी बॉर्न बाय ए एंड बी इन ए एंड बी इक्वली। तो कितने की डेफिशिएंसी हो रही है, मिनिमम प्रॉफिट्स की गारंटी थी कितने की 5,000 की, जबकि सी को मिला कितना है 4,000 ही मिला है। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी हो रही है कितने की 1,000 की। तो दिस डेफिशिएंसी ऑफ ₹1,000 विल बी बॉर्न बाय ए एंड बी। और कैसे बॉर्न करेंगे, इक्वली। इट इज गिवन द क्वेश्चन if any deficiency then it will be borne by A and B equally। तो A कितना बियर करेगा 500 और B कितना बियर करेगा 500। तो हम A के प्रॉफिट में से 500 विड्रॉ करेंगे तो A को कितना मिलेगा 19,500। B के प्रॉफिट में से 500 विड्रॉ करेंगे तो B का प्रॉफिट कितना रह गया 15,500 और ये 1,000 का प्रॉफिट हम किसको दे देंगे C को। तो सी का प्रॉफिट कितना हो गया 5,000, टोटल हो गया आपका 40,000। इज इट क्लियर, एनी डाउट? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? Now take out illustration number 71. Illustration number 71. P and Q. P and Q were partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3. Sharing profit in the ratio of 5:3. On 1st April 2014, they admitted R. ये क्वेश्चन अभी अपन नहीं कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 71। ये आपके इसमें एडमिशन का कंसेप्ट है। तो अभी जब अपन नेक्स्ट चैप्टर एडमिशन पढ़ लेंगे उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अभी इसमें एडमिशन का कंसेप्ट है इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको स्किप कर दीजिए एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 71 को। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 72। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 72। क्या कह रहा है, मीटा, रीटा एंड संद्रा वर पार्टनर्स। देयर आर 3 पार्टनर्स, मीता, रीटा एंड संद्रा वर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1। Their profit sharing ratio is 2:2:1. Mita has personally guaranteed that in any year Sandra's profit shares of profit after allowing the interest on capital to all partners at the rate 5% per annum and charging interest on drawing at the rate 4% per annum would not be less than 10,000। किसको गारंटी मिली, मीता हैड पर्सनली गारंटीड। किसने किसको गारंटी दी है, मीता ने पर्सनली गारंटी दी किसको, सेंड्रा को, दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के बाद उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो कितना रहेगा 10,000 रहेगा। ये मिनिमम प्रॉफिट्स की गारंटी किसने किसको दी है, मीता ने सेंड्रा को। ठीक है, अब कह रहे हैं देयर कैपिटल जो है वो कितनी दे रखी है, इनकी कैपिटल दे रखी है 80, 50 एंड 30। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 वर 40,000। Mita withdrew 4,000 on 1st April 2015 and Sandra withdrew 5,000 during the year.
यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले अपन इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मीता। तो मीता कैपिटल इज 80,000 and rate of interest on capital is 5%. So 5% of 80,000 is 4,000. Now interest on capital of Rita capital is 50,000 and rate of interest on capital is 5%. So 5% of 50,000 is 2,500. Then interest on capital of Sandra capital is 30,000 and rate of interest on capital is 5%. So interest on capital is 1,500. Journal entry for charge for providing interest on capital is interest on capital account debit to partners capital account. अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए कार्ड ट्रांसफर करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीटा रीटा एंड सेंटर। कितना है 4,000, 2,500 and 1,500. So total amount of interest on capital is 8,000. Now interest on drawing चार्ज करनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज करनी है एट द रेट 4% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है 4% पर एनम। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मीता विड्रू 4,000 ऑन 1 अप्रैल 2015। तो 4,000 रुपीज की ड्राइंग करिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 4%। तो ड्राइंग कब हुई है 1 अप्रैल। तो पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट अपन चार्ज करेंगे। तो 4% ऑफ 4,000 कितना होता है हमारा 160। फिर किसने करी है ड्राइंग सेंड्रा ने। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सेंड्रा कितनी करी है सेंड्रा विड्रू 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है तो इट मींस इट इज अ लंप सम ड्राइंग। तो व्हेन लंप सम ड्राइंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज गिवन तो अपन इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं 6 मंथ्स का। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%। तो लंप सम ड्राइंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज गिवन तो अपन हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालेंगे इंटू 6/12। तो ये हमारा निकलेगा कितना 100 रुपीज। सो जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ऑफिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मीता रीटा की ड्राइंग नहीं है तो इसलिए उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करा। देन सेंटर कितना है 100। सो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 260। नाउ नेट प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन इज 40,000। तो उसको P&L से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट इज 40,000। बस और तो कुछ है नहीं इसमें। अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे 40,000 प्लस 260 माइनस 8,000। तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 32,260। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। ये आपका क्या कहलाता है डिविजिबल प्रॉफिट।
तो ये जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट है 32,260 का, इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन मीता, रीटा एंड सेंड्रा में किस रेशियो में? 2:2:1 के रेशियो में। तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मीटा, रीटा, तो 32,260 को सबसे पहले हम 2:2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो मीता का शेयर आ रहा है 12,904, रीटा का शेयर आ रहा है 12,904 और सेंड्रा का जो शेयर आ रहा है वो आ रहा है 6,452। तो क्या गारंटी दी थी कि जो सिंड्रा है उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 10,000 से कम नहीं होगा, एंड दिस गारंटी इज गिवन बाय द मीटा। तो यहाँ पे इसको कितना मिला है? 6,452 ही मिला है। तो देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ 3548 की डेफिशिएंसी है, ठीक है ना। तो दिस डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय द मीटा। तो मीता के प्रॉफिट में से निकालेंगे 3548 और किसको दे देंगे? सेंड्रा को। तो मीता का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कितना रह जाएगा? 9356, इसका सेम यही रहेगा 12,904 और सेंड्रा का कितना हो जाएगा? 10,000। यस, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? एनी डाउट? Take out illustration number 73. Take out illustration number 73. Molly, Bhola and Raj were partners in a firm. Molly, Bhola and Raj were partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 3:3:4. इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या है? 3:3:4. The partnership deed provides for the following: interest on capital at the rate 5% per annum, interest on drawing at the rate 12% per annum, interest on partner loan at the rate 6% per annum. Molly was allowed an annual salary of 4,000 and Bhola was allowed a commission of 10% on net profit shown by the profit and loss appropriation account. Raj was guaranteed. राज को गारंटी मिली है कि उसका जो मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कितना होगा? उसका मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा 1,50,000 after making all the adjustment provided in the partnership agreement. Their fixed capital were Molly 5 lakh, Bhola 8 lakh and Raj 4 lakh. On 1st April 2016, Bhola extended a loan of 1 lakh to the firm. The net profit for the year ended 31st March 2016 before interest on Bhola loan was 3,04,000. Prepare P&L appropriation account of Molly, Bhola and Raj for the year ended 31st March 2017 and their current account, assuming that Bhola withdrew 5,000 at the end of each month, Molly withdrew 10,000 at the end of each month, each quarter, and Raj withdrew 40,000 at the end of each half year. अब उनको इसका क्या बनाना है? P&L appropriation and current account बनाना है। लेकिन यहाँ पे क्या है? पार्टनर ने फर्म को लोन भी दिया है, तो उस लोन पे पार्टनर को क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे।
and this interest on partner loan is a revenue expense and revenue expense is charged against the profit. तो उसके लिए अपन क्या बनाएंगे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो वर्किंग नोट में पहले क्या बनेगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होगा. देन फिर अपन बनाएंगे ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. और साथ में आपसे कह रहे हैं इसका करंट अकाउंट भी आपको प्रिपेयर करना है. तो अपन बनाएंगे इसका करंट अकाउंट. इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा. This is your profit and loss account. This is your partner's current account. Particular Molly, Bhola and Raj. Particular Molly, Bhola एंड राज. सबसे पहले कह रहे हैं इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है @5% पर एनम. तो सबसे पहले अपन निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ राज. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ राज नीचे लिखा है देयर फिक्स, सॉरी मॉली है पहले पार्टनर, फर्स्ट पार्टनर इज मॉली. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मॉली, तो मॉली कैपिटल इज 5 लाख एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5%. So 5% of 5 lakh is 25,000. Then interest on capital of Bhola. Bhola capital is 8 lakh. So 5% of 8 lakh. 5% of 8 lakh is 40,000. Then interest on capital of Raj. Raj capital is 4 lakh. So 5% of 4 lakh. 5% of 4 lakh is 20,000. What is the journal entry for providing interest on capital? Interest on capital account debit. Interest on capital account debit to partner's current account. तो पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मॉली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 25,000. भोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 40,000 एंड राज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 20,000. अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मॉली 25,000, भोला 40,000 एंड राज 20,000. ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 85,000. देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 12% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 12% पर एनम. तो नीचे लिखा है भोला विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मॉली विड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड राज विड्रू 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर. तो सबसे पहले अपन मॉली की बात करते हैं. मॉली विड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर.
मौली ने ड्राइंग करी कितनी, ₹10,000 पर क्वार्टर, ₹10,000 पर क्वार्टर के हिसाब से ड्राइंग करी है। और कब क्वार्टर में कब ड्राइंग हुई, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 10,000 रुपीज़ की ड्राइंग करी है। तो अमाउंट फिक्स है और डेट भी फिक्स है। तो व्हेन अमाउंट एंड डेट इज फिक्स, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, आपका टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। एंड हाउ दिस एवरेज पीरियड इज कैलकुलेटेड, फॉर्मूला क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो ये क्या कह रहा है, 10,000 क्वार्टर की ड्राइंग करिए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहला क्वार्टर क्या था, अप्रैल मई जून, तो 30 जून को ड्राइंग हुई होगी, तो 30 जून से 31 मार्च, तो 30 जून से 31 मार्च कितना टाइम गैप होता है, 9 मंथ्स का। और फिर सबसे लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, जनवरी फरवरी मार्च वाले क्वार्टर में कब करी होगी, 31 मार्च को। तो 31 मार्च से 31 मार्च कोई टाइम गैप नहीं होता। क्या होता है फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो ड्राइंग कब हो रही है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहला क्वार्टर क्या था हमारा, अप्रैल मई जून का, तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी, 30 जून को। और प्लस क्या करते हैं, तो 30 जून से 31 मार्च कितना टाइम गैप है, 9 मंथ्स का। प्लस क्या करते हैं अपन, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट क्वार्टर हमारा कौन सा है, जनवरी फरवरी मार्च। तो लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, 31 मार्च को। तो 31 मार्च से 31 मार्च कोई टाइम गैप नहीं है, तो डिवाइड बाय 2। तो आपका एवरेज पीरियड आ गया 4.5 मंथ्स। तो टोटल ड्राइंग क्या है, 10,000 पर क्वार्टर है। तो 10,000 इंटू 4 के हिसाब से कितना हो गया, 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, rate of interest on drawing is 12% and your average speed is 4.5 divided by 12, 4.5 divided by 12, तो ये आ जाएगा आपका निकल के 1800। अब अपन भोला की बात करते हैं। भोला विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। भोला ने कितनी ड्राइंग करी है, भोला ने ड्राइंग करी है ₹5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ की ड्राइंग करी है। और ये ड्राइंग कब हो रही है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो डेट फिक्स है, अमाउंट भी फिक्स्ड है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो इसके लिए भी एवरेज स्पीड चाहिए। पहले क्या होता है फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो ड्राइंग कब हो रही है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो सबसे पहली ड्राइंग कब करी होगी, 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च कितना टाइम गैप है, 11 मंथ्स। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, 31 मार्च, कितना टाइम गैप है, 0। तो यह आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड कितना, 5.5 मंथ्स, 5.5 मंथ्स। तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, टोटल ड्राइंग 5,000 इंटू 12, 5,000 इंटू 12 60,000, रेट इज 12% एंड योर एवरेज स्पीड इज 5.5 डिवाइडेड बाय 12, 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आ जाएगा आपका 3,300। देन आपका दे रखा है मौली विड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ, सॉरी राज की बात करते हैं। राज विड्रू 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। हाफ ईयर मतलब कितने हाफ ईयर होते हैं साल में, देयर आर 2 हाफ ईयर। फर्स्ट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर एंड सेकेंड वन इज फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। तो ये 2 हाफ ईयर होते हैं। तो ड्राइंग कब हो रही है, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। यानी सबसे पहली ड्राइंग कब हो रही है, 30 सितंबर को, और फिर ड्राइंग कब हो रही है, 31 मार्च को। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा आपका, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी, 30 सितंबर। तो 30 सितंबर से 31 मार्च कितना टाइम गैप है, 6 मंथ्स का। और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, 31 मार्च को। तो 31 मार्च से 31 मार्च 0 टाइम गैप हो गया। तो एवरेज स्पीड कितना आ गया आपका, 3 मंथ्स। ये समझ में आ गई क्या बात, इसका मतलब क्या है,
राज विड्रू 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 हाफ ईयर होते हैं। एक तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर, तो 6 मंथ्स का ये हाफ ईयर हो गया, और एक होता है फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। तो इन हाफ ईयर में कब ड्राइंग हुई है? एंड में, यानी पहली ड्राइंग कब हुई है? 30 सितंबर को, और नेक्स्ट ड्राइंग कब हुई है? 31 मार्च को। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा? टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 40,000 करिए एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो साल में 2 बार ड्राइंग हुई, तो 40,000 इंटू 2 के हिसाब से कितना हो गया? 80,000। रेट कितनी है आपकी? 12% इंटू 3/12 इंटू 3/12, तो ये आएगा आपका 2,400। क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मौली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1800, Bhola is 3,300 एंड राज इज 2,400। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मौली, Bhola and Raj, 1,800, 3,300 and 2,400. So total amount of interest on drawing is 7,500. Now next, interest on partner loan at the rate 6% per annum. तो नीचे दे रखा है कि पार्टनर ने क्या करा है? भोला ने लोन दिया था 1 लाख का फर्म को, तो इस लोन पे इसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। इस लोन पे इसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन भोला लोन, कितने का लोन दिया है भोला ने? 1 लाख रुपीज का लोन दिया है फर्म को, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है? 6% है। तो 6% ऑफ 1 लाख इज 6,000। दिस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, और रेवेन्यू एक्सपेंस को कहाँ चार्ज करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है आपका? 6,000। देन उसके बाद क्या दे रखा है आपको? मौली वाज अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 4,000। मौली को सैलरी देते हैं 4,000 की, तो क्या एंट्री होगी? सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू मौली करंट अकाउंट। तो मौली के करंट अकाउंट में लिखेंगे बाय सैलरी टू पार्टनर, बाय सैलरी टू पार्टनर। तो मौली को देनी है कितनी सैलरी देनी है? मौली को 4,000 की। अब इस सैलरी टू पार्टनर अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर, तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरी टू पार्टनर 4,000। देन उसके बाद क्या दे रखा है? भोला वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्वेश्चन में लिखा था ये सारे एडजस्टमेंट्स करने से पहले का प्रॉफिट है 3,06,000 का, तो नेट प्रॉफिट गिवन है। नेट प्रॉफिट मतलब P&L का क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना है? 3,06,000। इसमें से ये इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया 3 लाख का। तो इसको अपन कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी आपका जो एक्चुअल में नेट प्रॉफिट है वो कितना है? 3 लाख है। तो क्या कह रहा था इस पे कि कमीशन, भोला को कमीशन देना है, कमीशन और 10% शोन बाय P&L। तो भोला कमीशन कितना है आपका? नेट प्रॉफिट 3 लाख। इस नेट प्रॉफिट पे भोला को कमीशन देना है कितना? 10%। तो 10% ऑफ 3 लाख इज 30,000। क्या एंट्री होगी? कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू भोला करंट अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे बाय कमीशन टू पार्टनर
किसको देना है कमीशन? भोला को। कितने का? 30,000 का। अब इस कमीशन टू पार्टनर अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री हो जाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर। यहां लिखेंगे टू कमीशन टू पार्टनर। कितना कमीशन देना है? 30,000। उसके बाद आगे क्या लिखा है? बस अभी जो पार्टनर्स ने ड्राइंग करी थी इसको करंट अकाउंट में डालेंगे। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। तो कितनी ड्राइंग थी इसकी? मौली की ड्राइंग थी 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो देयर आर 4 क्वार्टर इन अ ईयर, तो इसकी ड्राइंग होगी 40,000। भोला की ड्राइंग थी 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो 5,000 इंटू 12 के हिसाब से कितना हो गया? 60,000। और आज की थी 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो यानी इसकी ड्राइंग हो जाएगी कितनी? 80,000। अब ये जो 3 लाख का प्रॉफिट है इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख। अब अपन प्रॉफिट निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो 3 लाख प्लस 7,500 माइनस 85 माइनस 4 एंड माइनस 30,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1,88,500 बैलेंसिंग फिगर। ये आपका क्या कहलाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट। तो इसको अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट मौली, भोला एंड राज। इस 1,88,500 को अपन 3:3:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मौली का शेयर आ रहा है 56,550। भोला का शेयर आ रहा है 56,550 और राज का आ रहा है 75,400। अब राज को गारंटी दी थी, राज वॉज गारंटीड है 1,50,000 की। राज को गारंटी दी थी कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? 1,50,000। किसने गारंटी दी थी? ये राज वॉज गारंटेड। तो क्वेश्चन में बता नहीं रखा किसने दी है, तो अपन क्या मानेंगे कि दिस गारंटी गिवन इज गिवन बाय मौली एंड भोला। क्वेश्चन में बता नहीं रहे राज को ये 1,50,000 की प्रॉफिट की मिनिमम गारंटी किसने दी है। तो साइलेंस के केस में क्या अज्यूम करना है? जो आपके रिमेनिंग पार्टनर्स हैं मौली और भोला उन्होंने दी है। तो ये अब कितनी डेफिशिएंसी हो गई? 1,50,000 की गारंटी थी, लेकिन राज को तो कितना मिला? 75,400 का प्रॉफिट ही मिला है। तो यानी कितनी डेफिशिएंसी हो गई? डेफिशिएंसी हो रही है यहाँ पे 74,600 की। 74,600 की क्या हो रही है? डेफिशिएंसी हो रही है। तो ये जो 74,600 है ये कौन बियर करेगा? मौली और भोला। किस रेशियो में बियर करेंगे? जो इनका आपस में रेशियो है। तो मौली और भोला का आपस में रेशियो क्या है? 3:3 और वी कैन से 1:1। तो ये दोनों जने इस डेफिशिएंसी को इक्वली शेयर करेंगे। तो इसको कितना मिलेगा? 37,300। ये कितनी डेफिशिएंसी बियर करेगा? 37,300। तो इसका प्रॉफिट कम होगा 37,300 से, इसका प्रॉफिट कम हो जाएगा 37,300 से। तो इसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कितना रह गया? 19,250। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना रह गया? 19,250। और इनके प्रॉफिट में से विड्रॉ करके किसको देंगे? राज को। कितना? 74,600। तो राज का प्रॉफिट कितना हो गया? 1,50,000, जो इसको मिनिमम प्रॉफिट्स की गारंटी दी थी। अब प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना मिला इसको? मौली को 19,250। भोला को कितना मिला? 19,250।
एंड राज को कितना दिया 1,50,000। उसका बैलेंस निकालेंगे हम। टू बैलेंस कैरेट डाउन बैलेंसिंग फिगर यह आएगा 6450 25,950 and 87,600. Yes, any doubt in this question?